रोहेल असगर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि गुज़श्ता शब जो पीपल्स पार्टी और नून लीग बेलाखिर बाहम शीरो शकर हो गए, आप समझते हैं कि नून लीग ने जो फैसला किया है इस कोलिशन को लीड करने का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन लेने का, ये ठीक फैसला हुआ है? इसमें गलती क्या है? मैं नहीं समझ सका आपका ये सवाल जो है, तो मैं असल में समझ नहीं पाया कि आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इल्हाक हुआ है, ऑब्वियसली चूंकि पहले भी इनका एक था, जब आपकी पीडीएम थी उसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी, और आज भी अगर इनका इत्तेहाद हुआ है तो वो इत्तेहाद तो सीधा मफाद है ना, पाकिस्तान का मफाद है, पाकिस्तान के अवाम का लेकिन मफाद शेख है। साहब, उस इत्तेहाद में आप और इस इत्तेहाद में फर्क है ना सर। उस इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी ट्रेरी बेंचेस पर तो बैठी थी, लेकिन फेडरल कैबिनेट में भी थी। यहां पीपल्स पार्टी फेडरल कैबिनेट में नहीं होगी। तो नहीं होगी तो उसमें देखे ना, आप एक बात जरा समझ लें जी, कि स्पीकर किसका, प्रेसिडेंट किसका। पीपल्स तो पार्टी। इससे आप जो समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और बोर्ड है। अब अगर पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में नहीं आ रही तो उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम होगी। अब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जो उनका गवर्नर उनका होना चाहिए सिंध में, गवर्नर उनका होना चाहिए पंजाब में, तो फिर आप इसको कैसे लेते हैं? इसको आप ये तो नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है। बिल्कुल पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है। और जहां तक फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, तो फेडरल गवर्नमेंट में कैबिनेट में अगर इस वक्त नहीं है तो मे भी थोड़े अरसे के बाद दो कैबिनेट यही फैसला कर लेंगे। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर अभी नहीं है तो हो सकता है कि चंद महीने बाद पीपल्स पार्टी कैबिनेट में आ जाए। ये कोई ऐसा नहीं है, कोई बादस कयास नहीं है। नहीं, इसमें कोई कदगन तो नहीं लगा सकते आप। इसमें कोई आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं इसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो आप नहीं कह सकते ना। अभी आप देखिए, अभी जब कैबिनेट तश्कील ले जाएगी, गवर्नमेंट अपने ऑफिस में आ जाएगी, तो उसके बाद बहुत सारे फैसले जो होते हैं वो गवर्नमेंट के बाद भी होते हैं। अभी इस वक्त किसी किस्म की बहस अच्छा, करना ये अब आप मेरे अपने ख्याल में, मालूमात की बुनियाद पे कह रहे हैं शेख साहब, या अपने तज्जिए की बुनियाद पे कह रहे हैं? मैं अपनी उम्र और अपने तजर्बे की बिना पे कह रहा हूँ। अब मैं तो उसमें नहीं बैठा ना, उन जो असूल तय होने हैं जी। या जो गवर्नमेंट बननी है या जो ऑफिस किसने लेना है, वो तो मैं नहीं कह सकता ना, इसलिए मैं तो उसमें नहीं हूँ, उस अच्छा, पॉलिसी मेकर्स में तो आपकी नहीं आपकी ये हूँ। बात मुझे खासी हकीकत से करीब तर लगती है, और इसलिए लगती है कि देखिए अभी हुकूमत लेते ही जो सबसे बड़ा काम इस हुकूमत ने करना है वो आईएमएफ प्रोग्राम में जाना है, और सबसे बड़ा काम दूसरा जो करना है वो प्राइवेटाइजेशन करनी है, वो पीआईए की हो या स्टील मिल्स की हो। तो स्ट्रेटेजिकली हो सकता है कि पीपल्स पार्टी ये सोचे कि क्योंकि बेरोजगारी होनी है, लोगों का रोजगार जाएगा, मुश्किल फैसले होंगे, तो पीपल्स पार्टी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए, नून लीग को करने देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, आप ये बात समझने की कोशिश करें कि सबसे बड़ी जो अहम चीज है नुकता, वो आप भूल रहे हैं। अभी आपके दो दोस्त बाहर बैठे हैं जिन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने पाकिस्तान को बेल आउट करना है या नहीं करना। अगर वो बेल आउट करते हैं पाकिस्तान को, तो उसके बाद आपको मेरे ख्याल में आईएमएफ मैटर नहीं करता। अब आप ये मुझसे पूछ लीजिए कि वो कौन से दो ऐसे आप ताकते गालिबन हैं आप या चाइना और कौन से सऊदी आप। अरेबिया की बात कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल, आप तो बहुत मुझसे बड़े आगे सियाने हैं, आपका विजन बहुत ज्यादा। तो चीन और सऊदी अरेबिया की बात कर रहे तो हैं, आप, और वो खुश है, दोनों खुश है कि मैं वही कह आप। रहा हूँ कि आपका विजन तो बहुत ब्रॉड विजन है आपका। शेख साहब, आप यही कहना चाह रहे थे, चलिए शुक्रिया, लेकिन आप यही कहना चाह रहे थे जो। जी जी, हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये आ गई है, मसला ये बन गया हुआ है कि हम मुस्बत सोचना ही छोड़ दिया हमने। हमें जब भी सोचना पड़ता है हम मनसी सोचते हैं, और ये नहीं सोचते कि इस मनसी सोचने से आपके मुल्क पे कितना बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में शायद मैं इस उम्र के हिस्से में हूं कि मैं इस तरह सोचता हूँ कि मुल्क मेरा है और मैंने कहाँ जाना है, मैंने तो रहना ही यहीं पे है। तो मुझे यही सोचना चाहिए कि इस मुल्क को ठीक कैसे किया जा सकता है, वो चीज सोचने वाली है। बिल्कुल ठीक। प्रॉब्लम तो अच्छा, सब चीज बता मुझे देते। मुझे मुझे सर ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड हैं, और क्या वो खुश हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत बनाने से? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इस तरह की रूमर्स भी थी कि मियां साहब फेडरल कैबिनेट में बैठने या वफाकी हुकूमत लेने के हक में नहीं है, तो क्या ये खबर दुरुस्त थी? मुझे आज तक समझ नहीं आई ये इस किस्म की खबरें देता कौन। अब मुझे नहीं समझ कि मियां साहब ने ये कहाँ ये बात की है कि वो बड़े नाखुश हैं
या उनके चेहरे से नजर आ रहा है कि वो बड़े गुस्से में हैं, या ये लग रहा है कि वो अपने भाई को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये सबके भाई ऐसे ही होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों भाई जो है मेरे ख्याल में वो एक मिसाल है दुनिया के लिए। और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बात से नाला हो, और अगर नाला होते तो फिर उनकी बेटी जो है, जो उनकी लेगेसी को लेके चलेगी, तो वो चीफ मिनिस्टर ना होती। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि नून लीग के मुशावरती इजलास में ये मशवरा भी आया था और तजवीज दी गई थी मियां साहब को कि हमें हुकूमत में विफाक में नहीं जाना चाहिए। मैं उस बेस पे ये सवाल आपसे कर रहा हूं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अब या तो आप उसमें उस इजलास में बैठे होते, या मैं बैठा होता, तो फिर मैं आपको कंफर्म करता, या आप मुझे कंफर्म कर देते कि नहीं मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने ये बात हुई है। तो मैं इसीलिए तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये बड़ी अजीब सी इलॉजिक सी बात है कि आप वहां में बैठना नहीं चाहते और सूबे की हुकूमत आप दे रहे हैं। ठीक। तो ये मुझे कुछ मतलब हलक से नीचे नहीं जाती यार बातें। अच्छा, अच्छा, मैं इतनी अकल और शऊर का मालिक नहीं हूँ, ये कह लीजिए फिर। चलिए एग्रीड। आप समझते हैं कि विफाक में बैठे हुए हैं तो मियां साहब ऑन बोर्ड है, और अगर नहीं भी थे तो अब ऑन बोर्ड आ गए होंगे, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। देखिए अगला मरहला जो है सर वो पोर्टफोलियोज का है कि कलमदान किसको कौन सा सौंपा जाना है। तो अब जैसे आपने कहा इकोनॉमिक डोमेन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वजारत खजाना के लिए इसहाक डार साहब ही होंगे। ये मैं नहीं आपको कह सकता, क्यों? इसलिए कि मैंने आप पहले भी अर्ज किया कि मैं पॉलिसी मेकर तो हूं नहीं, और ना ही मैं डिसीजन मेकर हूं। ये तो प्राइम मिनिस्टर की पूरी उनकी स्वाबदीद है, प्राइम मिनिस्टर की। वजीर आजम फैसला करेगा कि उसने ये कलमदान किसको देना है। वो समझते हैं कि अगर इसहाक डार साहब अगर इस पे मुनासिब हैं तो वो बिल्कुल उनको देंगे, और जैसे भी वो मुनासिब समझेंगे, जिस जिसको जो जो कलमदान देना चाहेंगे वो देंगे। और हाँ, ये मेरी एक बात आप और जरा अपने पास लिख के रख लीजिए। अच्छा, कलमदान देना मकसद नहीं है। कलमदान देने के बाद जिस शख्स को आप कलमदान देते हैं, जो भी वजारत सौंपते हैं, वो इनपुट क्या देता है वो ज्यादा अहमियत रखती है। 16 माह की पीडीएम हुकूमत में जो कारकर्दगी रही इकोनॉमिक डोमेन में और इसहाक डार साहब की, आप समझते हैं तजवीज देंगे कि इसहाक डार साहब को ही रिटेन करना चाहिए एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। आप जो 16 माह की जगह, मैं आपको गुजारिश करूं, लोग पता नहीं कैसे लेते हैं उस 16 माह को, मैं उसको दूसरी तरह लेता हूं। मैं दूसरी तरह एंगल से सोचता हूं। मैं इस तरह सोचता हूं कि 16 माह में आपका सिर्फ और सिर्फ जो था, जो आपकी सोच या आपका विजन जो था, वो था उस वक्त पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट ना हो जाए। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने पे आपकी नजरें मरकूज थी। आपकी सारी सोच, आपकी सारी अकल और दानिश, आपकी उस्ताद। आपको शायद इस बात का इल्म होगा, क्योंकि आपका तो ताल्लुक मीडिया के साथ है, कि अगर कोई मुल्क अगर डिफॉल्ट कर देता है उसका क्या हाल होता है। मेरे ख्याल में शायद आप उन ममालिक की जो माजी में डिफॉल्ट किए, उनकी तारीख पढ़ के देखें जरा ठीक, यानी कि आप क्या होता है। सेटिस्फाइड है ना शेख और साहब, आप आपके साथ सेटिस्फाइड हैं नून लीग की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से और इसहाक डार साहब की वजारत खजाना से भी। सर मुझे 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 तो इसमें कोई बुराई नजर ठीक, कोई नहीं बुराई आती। नहीं सर। लास्टली एंड वेरी क्विकली, ये पावर शेयरिंग फॉर्मूला भी डिस्कस होता रहा कि पहले 3 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विफाक में हुकूमत बनाएगी, अगले 2 साल, और ये खुद बिलावल भुट्टो साहब ने भी कह दिया कि नून लीग हमें ऑफर कर रही थी। तो क्या जब डेडलॉक खत्म हुआ है तो पावर शेयरिंग फॉर्मूला भी कोई ऐसा है आपकी दानिश में कि पहले 3 साल नून के पास होंगे, अगले 2 साल पीपल्स पार्टी के पास? अगर बिलावल भुट्टो साहब ये भी अगर इरशाद फरमा देते कि कौन सा ऐसा वफद था, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको ये ऑफर की थी, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रहता है। ये अखलाकी तौर पर भी अच्छा होता है। अब यहाँ बैठ के मैं किसी का नाम ले दूं, मैं और अपनी तरफ से बात कर दूं, वो मायने नहीं रखती, जब तक कि मैं ये ना कहूं कि मुझे उस शख्स ने ये बात की थी और मैं इसका गवाह हूं। तो इस तरह की बातें शायद उस जहां पे वो बैठे हैं उनको शायद ये बातें जेब नहीं देती, मगर उनकी अपनी स्वाबीदा, अपनी उनकी मर्जी है। तो आप ये मैं क्या समझते कह हैं कि सकता हूँ। नून लीग लेड कोलिशन गवर्नमेंट आई है और ये 5 साल के लिए आई है, 5 साल चलेगी, पूरे करेगी? कोशिश तो होती है, कोशिश तो यही होती है, मुंतखब हुकूमत की कोशिश तो यही होती है ना जी। और सिर्फ ये थोड़ी है, खेलने थोड़ी जा रहे हैं ठीक। या खिलवाड़ करने थोड़ी जा रहे हैं। मुल्क को इस गिरदाव से निकालने लगे हैं, और गिरदाव से निकालना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह मदद करे इनकी। मैं तो इस मुल्क के लिए खैर मांगता हूँ, मैं मुल्क के अवाम के लिए खैर मांगता हूँ। अब मेरी सोच गलत है या सही है, ये आप फैसला कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अलहाज शेख रोहेल असगर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद